हांगकांग हो गया 38 पे ऑल आउट, लोएस्ट टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन कप। चाहे वो 50 ओवर कंपटीशन हो, चाहे वो 20 ओवर कंपटीशन हो, इससे ज्यादा लोग किसी टीम ने नहीं बनाया। ठीक है, पाकिस्तान जीता 155 रन के मार्जिन से, बिगेस्ट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान इन दिस फॉर्मेट। पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया और संडे को वंस अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा। सबको पता है कौन किसको पेलेगा। खैर वो बात लग गया है, उस बात में किसी और वीडियो में बात होगी। अभी मैं सॉरी हांगकांग की थोड़ी सी बात करता हूं यार। हांगकांग के प्लेयर्स ये कौन प्लेयर हैं? ये प्लेयर कोई फुल टाइम क्रिकेट नहीं खेलते हैं यार। ये प्लेयर अपना जॉब करते हैं, सुबह काम पे जाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई नौकरी पे जाता है, कोई अपनी दुकान पे जाता है। उसमें से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जब मौका लगता है तो प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। बिकॉज इनके लिए क्रिकेट कोई परमानेंट प्रोफेशन नहीं है। सिंपली बिकॉज इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है हांगकांग के क्रिकेट में, इतना इनको पैसा नहीं है, इतनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इतनी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है कि ये अपना काम धंधा छोड़ के फुल टाइम क्रिकेट खेलने लग जाएं। अनफॉर्चुनेट है, बट कंट्री की ये हालात है कि क्रिकेट में भी इतना भी इन्वेस्टमेंट इनको नहीं है कि परमानेंट टीम है उसको परमानेंट फैसिलिटीज दे सके, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके, उनको वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर दे सके। नो, दे प्ले क्रिकेट एज अ पार्ट टाइम। स्टिल हांगकांग की टीम क्वालिफायर खेल के, दूसरी बार बैक टू बैक 2018 में भी हांगकांग एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था। वंस अगेन 2022 में भी हांगकांग ने एशिया कप क्वालिफाई किया। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम अराउंड कैंपेन बिल्कुल खत्म हो गया, जस्ट 38 रन। सो जैसा मैंने बोला कि क्या स्थिति है ये जानना जरूरी है। इट्स वेरी इजी कि 38 रन पे ऑल आउट हो गए। वी कैन लाफ अबाउट इट, वी कैन जोक अबाउट इट एंड वी कैन से थिंग्स लाइक दिस दैट, ये है वो है, उस बैट्समैन ने ऐसा शॉट खेला उसकी इतनी पिटाई होगी, ये हो गया। ये सब मैं प्रोफेशनल टीम के लिए बचा के रखता हूं। ये सब मैं उनका क्रिटिसिज्म मैं उन टीम के लिए बचा के रखता हूं जहां पे डेडिकेशन होती है, जहां पे बोर्ड की बैकिंग होती है, जहां पे पैशन होता है। पैशन के हांगकांग में क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन जहां पे बोर्ड की बैकिंग होती है, जहां पे आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाती हैं, जहां पे आपके करोड़ों के पैकेज दिए जाते हैं, उन प्लेयर को और उन टीम को मैं उनके क्रिकेट को जज करता हूं और उनको क्रिटिसाइज करता हूं। बट फॉर हांगकांग आई कैन ओनली से ठीक है, आप ऐसे बैक टू बैक खेले हो, इंप्रूव। मे बी हांगकांग को इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिकेट लोकल ग्रास रूट लेवल, कोई भी स्पोर्ट्स हो। जब तक वो ग्रास रूट लेवल पे ग्रो नहीं करता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हांगकांग की टीम में देखो, कोई शुक्ला है तो कोई हुसैन है तो कोई खान है, यानी कि कोई पाकिस्तान से गया हुआ है, कोई इंडिया से गया हुआ है। ये सारे जो लोग वहां सेटल हुए मोस्टली यही खेल रहे हैं। जब तक किसी भी कंट्री का जो वहां का लोकल यूथ है, जो वहां का लोकल ग्रास रूट्स घर गांव मोहल्ले से जो लोग हैं, जब तक वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक वो लोग उस स्पोर्ट्स को नहीं देखेंगे, जब तक वो लोग उस स्पोर्ट्स को खेलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक कोई भी स्पोर्ट्स हो वो किसी भी कंट्री में ग्रो नहीं कर सकता भाई, नहीं ग्रो कर सकता। ठीक है, सो ये हांगकांग के लिए लेसन है। अब मैं बात करता हूं कि बहुत सारे लोग पता क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तो रॉ पेस थी। मैंने एक्सपर्ट को, पंडित को, सो कॉल्ड एक्सपर्ट को टीवी में कल कमेंट्री और पोस्ट मैच के बाद सुना कि दैट्स द रॉ पेस ऑफ नसीम शाह, इट्स हार्ड टू प्ले। यस, नसीम शाह का अच्छा डेब्यू हुआ, इवन अगेंस्ट इंडिया उसका डेब्यू बहुत शानदार गया, लेकिन नसीम शाह किस पेस से कल बॉलिंग कर रहा था? 145 144, 2 विकेट लिया वो। ठीक है, बाबर हयात जो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, हांगकांग का एकमात्र प्रॉपर प्लेयर लगता है, उसको भी आउट किया। यही 144 हमारा वेश खान मार रहा था भाई। यही हमारा प्रिय, हमारा बच्चा, हमारा प्यारा, द्रविड़ का दुलारा, रोहित शर्मा का एमएमएस लेने वाला, यही अवेश खान 144 की बॉल डाल रहा था। 53 रन, 53 रन दिए हमारे अवेश खान प्यारे दुलारे भाई ने। तो क्या पेस से प्रॉब्लम थी? लोग बोल रहे हैं कि नसीम शाह की पेस हैंडल नहीं कर पा रहा था भाई। हांगकांग को आदत नहीं है। हांगकांग के प्लेयर कहां खेल पाते हैं? इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, वो क्वालिटी एक्सपोजर नहीं है। इतनी पेस उन्होंने जिंदगी भर नहीं खेली, तो नसीम शाह ने तो विकेट उड़ा दी भाई 2 इनकी। अरे भाई यही पेस 2 दिन पहले अफगानिस्तान खान डाल रहा था। 53 दिया वो 4 ओवर में। सो इसका बॉटम लाइन क्या है? इसका बॉटम लाइन है भाई पेस इज हाईली ओवररेटेड। मैं ध्यान से बोल, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। पेस इज हाईली ओवररेटेड इन क्रिकेट। अभी उमरान मलिक है, पूरा आईपीएल फास्टेस्ट डिलीवरी हर मैच में, उस बंदे को पता मुझे 1 लाख मिलेगा। हर मैच में फास्टेस्ट डिलीवरी वही डाल रहा था। 156 157 पहुंच गया था, 150 से ऊपर रेगुलरली डाल रहा था एवरेज स्पीड। क्या हुआ? 4 ओवर में कितने रन खा रहा था वो? 4 ओवर छोड़ो, कई बार 2 ओवर से ज्यादा कोई
फ्रेंचाइजी उनकी हैदराबाद उसको विलियमसन 2 ओवर से ज्यादा नहीं दे रहा था, सिंपली बिकॉज 2 ओवर में 30-40 रन पड़े जा रहे थे उसको, 4 ओवर में 50 प्लस, डेफिनेटली 50 प्लस रन उमरान मलिक को पड़ रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पेस बहुत ओवररेटेड है। पेस मींस नथिंग। सुनना फिर से, पेस मींस नथिंग इन क्रिकेट अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है। भुवनेश्वर कुमार कौन है? ग्लेन मैग्रा कौन है जो 600 प्लस टेस्ट विकेट है उसके करियर की? ग्लेन मैग्रा कौन है? जॉश हेजलवुड कौन है? जॉश हेजलवुड की एक बॉल होगी पूरे मैच में जो 140 टच करती है, बाकी सारी 135 138 इसी विंडो में रहती है। भुवनेश्वर की 130-32 की बॉल रहती है। एक टाइम आया था, हाँ उसने पुश किया खुद को 2-3 साल पहले, फिर इंजरी बहुत ज्यादा होगी। तो भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा स्विंग कोई नहीं कराता इस टाइम, कोई नहीं कराता वर्ल्ड क्रिकेट में। जिमी एंडरसन अभी भी 40 साल को होना है, अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और शायद 700 विकेट से पार चला जाएगा। हाईएस्ट विकेट टेकर इन हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट फॉर ए सीम बॉलर जेम्स एंडरसन। क्या स्पीड है जेम्स एंडरसन की? जिमी एंडरसन 130-32 से बैट्समैन को नचाता है। सचिन जैसे महानतम बल्लेबाज, कोहली जैसे महानतम बल्लेबाज को नचाता है अपनी बॉल पे। उसकी कला है, उसका कंट्रोल है, उसका आर्ट है, उसका दिमाग बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में है। उसमें 6 गेंद कहां डालूंगा और कैसे डालूंगा, जहां में जो टप्पा डालना है वहीं टप्पा गिरता है। जो दिमाग में होता है ना कि ये लाइन डालूंगा तो वहीं गेंद जाती है। ये कंट्रोल, ये आर्ट, ये की है भाई, ये की होती है। अब आप बोलोगे ब्रेटली जैसे एग्जांपल भी जो पेस के साथ बहुत शानदार किए, तो ब्रेटली के पास दिमाग था, वो कंट्रोल था। अगर कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ पेस होती, तो वो 10 मैच नहीं खेला होता ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए। नेथन ब्रैकन बहुत ज्यादा पेस डालता था कि नहीं? ये पेस बहुत अंडररेटेड चीज है भाई। आपको लाइन लेंथ जब तक कंट्रोल नहीं करोगे ना, कुछ नहीं है पेस, इट्स कचरा, इट्स ट्रैश। ठीक है, तो अवेश खान लिटरली इस टाइम ट्रैश है, एक लाइबिलिटी है टीम इंडिया के लिए। ठीक है, उस पर कभी और बात करूंगा अब मैं। ये तो बात होगी पाकिस्तान की, पेस ने बहुत तंग किया हांगकांग को, उस पर मैंने इसलिए आपको बोला। अब मैं पाकिस्तान की बैटिंग की बात करता हूं भाई। पाकिस्तान कौन सा क्रिकेट खेल रहा है? किस जमाने का क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है? शुरू के 10 ओवर में 58 रन। यू आर प्लेइंग हांगकांग जस्ट 58। आई कैन गेट दैट ये दुबई और शारजाह के ट्रैक कैसे होते हैं। इनमें 6 बजे की लोकल स्टार्ट होती है, जो हमारे 7:30 इंडियन टाइम होता है। तो यहाँ 6 बजे के हिसाब से वहां पता क्या होता है, सनसेट होने को होता है। थोड़ी बहुत पिच जो होती है बहुत स्लो टैकी बिहेव करती है, स्लोनेस होती है सरफेस में। बट जैसे ही 10-12 ओवर यानी कि 1 घंटा निकलता है, शाम ढल जाती है, फिर जैसे रात की शुरुआत होती है, तो पिच बिल्कुल अच्छा खेलना शुरू कर देती है। आई कैन गेट दैट, लेकिन फिर भी आपकी अप्रोच 10 ओवर में सिर्फ 60 रन और हांगकांग की डिसेंट बॉलिंग है। एहसान को मैं छोड़ दूं का स्पिनर, बाकी बहुत एवरेज बॉलिंग है हांगकांग की। और आपने क्या किया? ठीक है, बाबर आजम जल्दी आउट है, मान सकता हूं। ठीक है, स्लो ट्रैक था, स्लो ट्रैक से आप बैकफुट से आप स्ट्रेट खेलने की कोशिश करोगे। स्लो ट्रैक से तो बॉल बैट पे आएगी नहीं, बैट पे नहीं आएगी, तो आप बॉडी की दूर से खेलोगे तो बॉल में आपको नहीं मिलेगा वो, आपको बॉल को वो पावर और पेस नहीं मिलेगी, उस टक को होगी सीधा हाथ में चलेगी। दैट्स डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने क्या किया, फखर जमान ने क्या किया? ये लोग दोनों लोग 30 बॉल खेल चुके थे और 30 बॉल में 30-31 पे थे। 30 बॉलें खेलने तक 30 का स्ट्राइक रेट था इनका, कहीं नहीं जा रही थी पारी। हाँ वो अलग बात है, फिर बाद में आपने एक्सलेट किया और 36-37 बॉल में दोनों ने 50 भी मार दी। लेकिन ये कितना रिस्की ट्रिक है। हाउ रिस्की प्लान इज दिस कि 30 बॉलें तक स्पेंड करो, टाइम लो मिडिल में। देखो T20 क्रिकेट में 10-12 बॉल बहुत होती हैं। आप कोई भी बैट्समैन, आप कैसे भी पिच में खेल रहे हो, कोई रैंक टर्न कोई नहीं बनाता T20 क्रिकेट में। मोस्टली 10 में से 9 विकेट्स बैट्समैन फ्रेंडली होती हैं, बैट्समैन फ्रेंडली विकेट्स होती है 10 में से 9 T20 क्रिकेट में। और आप 10-12 बॉल, आपको कोई भी बैट्समैन हो, आप चाहे आप टॉप ऑर्डर के हो, चाहे मिडिल के हो, चाहे आप स्लॉग हो, स्लॉग वालों को तो वैसे बेचारों को 10-12 गेंद भी नहीं मिलती सेट होने के लिए। जस्ट सेइंग, आपको 10-12 गेंद किसी भी पोजीशन पे आप खेल रहे हो, इट्स इररिलेवेंट इन T20 क्रिकेट। 10-12 गेंद बहुत होती हैं आपको सेट होने के लिए, आपको अपनी गेम एग्जीक्यूट करने के लिए। यू जस्ट कांट गो अराउंड एंड प्ले 30 डिलीवरी एंड स्कोर 30 रन, फिर मैं मारने की कोशिश करूंगा। उससे क्या होता है, एक तो आपने अपनी टीम को ट्रबल पे डाल दिया है 30 बॉल में 30 मार के, दूसरा आपने अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लिया है रन बॉल 30 खेल के। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 30 गेंद में 30 मार के आउट हो जाते हो, आपकी टीम की क्या स्थिति होगी? फिर नया बैट्समैन आ जाएगा और नया बैट्समैन भी यही बोले, तुम्हारी तरह ये मीडियोकर सोच लेके नया बैट्समैन आके बोले कि भाई मैं भी 15-20 गेंद, 30 छोड़ो, मैं 15-20 गेंद मैं भी खेलूंगा, फिर मैं भी टाइम लूंगा, फिर मैं देखूंगा। तो भाई ऐसे टीम कैसे चलेगी? और ये बहुत ओल्ड स्कूल क्रिकेट है भाई, ये बहुत ओल्ड स्कूल क्रिकेट है। पाकिस्तानी क्रिकेट क्यों खेल रहा है मेरी समझ से बाहर है। कल मैंने बांग्लादेश की बात की थी कि बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर कितना मीडियोकर है।
जहां पे अफीफ और मुसद्दक जैसे यंग लॉन्डे आके अच्छा हेल्दी स्ट्राइक स्कोर कर रहे हैं, तो उनको इतना नीचे खेलने को मिल रहा है कि उनको बॉल ही नहीं मिल रही। पाकिस्तान में भी यही मसला है। कम हमने खुशदिल शाह को देखा ना, ठीक है मैं मान सकता हूं हांगकांग की एवरेज बॉलिंग है, मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, मैं ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, लेकिन खुशदिल शाह कौन बंदा है? चाहे मैं पीएसएल में देखूं, बहुत क्लोजली देखा हूं मैं। मोहम्मद रिजवान हो गया, मोहम्मद रिजवान को खैर सबने देखा है, मोहम्मद नवाज हो गया, आसिफ अली हो गया, फिर आपका खुशदिल शाह हो गया, इफ्तिकार अहमद हो गए। मैं इन सब लड़कों को बहुत क्लोजली पीएसएल में फॉलो किया हूं। खुशदिल शाह एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास बॉटम हैंड है, जिसके पास बैट स्विंग है, टिपिकल लेफ्ट हैंडर की बैट स्विंग है। वो मिड विकेट से लॉन्ग ऑन से लेकर स्क्वायर लेग तक आपको कहीं भी हर्ट कर सकता है। और शॉर्ट बॉल, सबसे बड़ी बात, शॉर्ट बॉल अच्छा खेलता है। वो बंदा आके 5 छक्के मार गया, 200 की स्ट्राइक रेट से वो खेल गया। अमेजिंग, ब्रिलियंट नॉक ना, ब्रिलियंट नॉक। यही आसिफ अली करके जाता है, चाहे वो 5 गेंद खेले, 5 गेंद खेले, वो बिग बॉल नहीं खाएगा, या तो आउट हो जाएगा। आइदर ही विल स्कोर, आइदर ही विल गेट आउट। ठीक है, मोहम्मद नवाज भी पॉजिटिव खेलता है, शादाब खान भी कुछ हद तक पॉजिटिव खेलता है। तो इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? इन लोगों को ज्यादा बॉल क्यों नहीं मिल रही? क्यों पाकिस्तान की प्लान ही है कि हम मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हम 10 ओवर खेल के 60-70 लगाएंगे? ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, तुम खेलो, लेकिन स्ट्राइक रेट पे ध्यान दो, अपने थोड़ा पुश करना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान शुड प्ले मोर ब्रेव क्रिकेट बिकॉज दे हैव डेप्थ। जब आप अपनी बैटिंग 8वें नंबर तक, शादाब खान तक, आप नीचे तक बैटिंग लेके जाते हो 8वें नंबर तक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अपने प्लेयर को फ्रीडम देनी होगी टॉप ऑफ द ऑर्डर। गो एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये स्ट्रेटजी हांगकांग के अगेंस्ट काम कर सकती है। 10 ओवर में 60-70 रन हो गए, अगले 10 ओवर में आपने उनको पीट दिया, इतना ज्यादा पीट दिया। लेकिन जब आप इंडिया से खेलोगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ऐसे टॉप टीम से खेलोगे, तो ये आपको लास्ट के 10 ओवर में 130 रन मारने नहीं देगी। इनके पास विकेट टेकर होंगे, इनके पास शार्पनेस होगी फील्ड में। दे विल बॉदर यू एंड दे विल ट्रबल यू। तो ये पाकिस्तान को थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई एम नॉट अ फैन ऑफ कि जाओ एक बैट्समैन को एक एंड संभाल के खेलना है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, T20 क्रिकेट ये ऐसा फॉर्मेट नहीं है। T20 क्रिकेट एकमात्र फॉर्मेट है जहां पे बैट्समैन स्विच हिट मार के, रैश शॉट मार के, स्कूप मार के आउट हो सकता है एंड स्टिल नोबडी शुड बी क्वेश्चनिंग हिज शॉट सिलेक्शन बिकॉज दैट्स द फ्रीडम, दैट्स द फ्रीडम एंड दैट्स व्हाट T20 क्रिकेट डिमांड्स। बैट्समैन को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम से खेलना चाहिए। बाकी मुद्दे की बात यह है कि फिर से आईसीसी, एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल बहुत स्मार्ट है। उसने ग्रुप ऐसे बनाया जहां इंडिया पाकिस्तान का एक एनकाउंटर ऑलरेडी हो गया। उसने फिर से ऐसा बनाया कि हांगकांग तो इंडिया से पाकिस्तान से भी हारेगा, तो फिर संडे को इंडिया पाकिस्तान होगा। उसने फिर ऐसा किया कि आगे जाके दोनों टीमें अच्छा खेले तो फाइनल फिर संडे को होगा। यानी कि संडे को फिर से इंडिया पाकिस्तान देखने को मिलेगा, यानी कि संडे को फिर से बाप बेटे की अच्छे से लेगा।